नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पीजीआई के डेंटल विभाग ने शुरू की ई संजीवनी ओपीडी। आज से मरीज ले सकेंगे ऑनलाइन सलाह। रोहतक डेंटल कॉलेज में ई संजीवनी सुविधा शुरू होने से लोगों को मिलेगा लाभ। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने ऑनलाइन दीप प्रज्वलित करके ओपीडी का किया उद्घाटन। नोडल अधिकारी डॉक्टर आदर्श कुमार ने संजीवनी ऐप से दंत मरीजों का दर्द जाना और किया इलाज। डेंटल कॉलेज में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में प्राचार्य डॉक्टर संजीव तिवारी ने पत्रकारों को दी जानकारी। कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को अस्पताल में इन्फेक्शन से बचाने के लिए ई इलाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि लोग घर बैठे अपना इलाज करवा सकें और संक्रमण से खुद को बचा सके। इसी लक्ष्य की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने बुधवार को ई संजीवनी ऐप की सुविधा शुरू कर अपना कदम बढ़ा दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज द्वारा आज इस संजीवनी की सुविधा शुरू की गई है। वह वास्तव में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी, यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का। वे बुधवार को ऑनलाइन माध्यम से दीप प्रज्वलित करके इस ओपीडी का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों व आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वीरवार से मरीज कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर डॉक्टर की सलाह ले सकता है। विश्वविद्यालय करीब 2 साल पहले से ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ई इलाज की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिसे पीएचसी स्तर पर एएनएम का अहम रोल रहा है। डॉक्टर कालरा ने कहा कि इन संजीवनी जैसे ओपीडी आज के समय की जरूरत बन गई है। उन्हें पूरी उम्मीद है जल्द ही पीजीआईएमएस और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भी अपनी संजीवनी ओपीडी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस ओपीडी का नाम संजीवनी रखा गया है, उन्हें उसी तरह उम्मीद है कि यह मरीजों के लिए संजीवनी की तरह साबित होगी। उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस के चिकित्सक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जब सब कुछ बंद था तो उनके संस्थान की कैथ लैब, लेबर रूम, न्यूनेटोलॉजी की सेवाएं और अधिक प्रतिबद्धता के साथ जारी रही और मरीजों को उच्च गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर कालरा ने कहा वह संजीवनी ओपीडी के लिए इस सॉफ्टवेयर को तैयार कर चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर संजय सूद की टीम व ओपीडी शुरू करने वाले पीजीआई डेंटल विभाग के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी की टीम को बधाई देते हैं। प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस ओपीडी के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने प्यारा हिंदुस्तान के प्रधान संपादक अनूप कुमार सैनी को डेंटल कॉलेज में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर तिवारी ने ऑनलाइन के माध्यम से इस उद्घाटन समारोह में आने पर सभी का स्वागत किया। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग डॉक्टर मंजूनाथ ने ई संजीवनी ओपीडी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक ऑनलाइन चिकित्सक की सलाह ले सकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर डॉक्टर आदेश ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। कई डिसीजन एक डिसीजन में नहीं मिलेंगे। आप मना कर सकते हैं, आपको उनको हम एक्शन नहीं करना। आप बोलने की धुनी पर टूटी है तो जरूरी है नहीं बैठना पर नहीं करेंगे आपसे आप आगे से आप तुम्हारे बनाएंगे तो जीवन तो आपका है। आप क्या वहाँ बैठेंगे, आप नमकीन लगाओ, अगर नहीं हो रही तो आप मना कर दो, क्योंकि एक दो बीमारी फैलाने में यहाँ लोग बीमार बीमार आते बीमार फैलने आते हैं। क्या माने हमारे पेटी यहीं पर इसलिए कवर आता है, 500 रुपये में हो रहा है आम कुछ गरीब के लिए फ्री है स्कैन। तो वो फैसिलिटी बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जो कि हम पूरे हरियाणा को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बेस्ट क्वालिटी का सीरीज स्कैन जो कि नॉर्थ इंडिया में जो बेस्ट क्वालिटी सीरीज स्कैन वो हमारे यहाँ हो रहा है। ये फ़र्क है हमारे यहाँ, ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब है, लेकिन कभी एक भी यार क्या होता है। अब मेरे एचओडी को शर्म नहीं आ रही है टाइप करने में। मेरे एचओडी को पता है कि ऐसा काम करना है, वो नहीं कह रहा कि मेरा टेक्नीशियन आएगा, मेरा क्लास आएगा वो टाइप करेगा या मेरा तो वो बुलाऊंगा ना। करना है तो करना है। और जो वन ऑफ द बेस्ट टैक्सी केयर सेंटर है वो हमारे यहाँ है फैसिलिटी के मामले में। इसमें आएगा ना भैया, इसमें आएगा ना। स्टार्ट हो गई।
पूरी स्कैनिंग आनी शुरू हो गई है बॉडी की। ये पूरा पिक्चर आने लगी है, डायरेक्ट पिक्चर आ रही है। अब थोड़ी देर में पूरा ये पिक्चर बड़ी पिक्चर आएगी आपको, और पूरे मुंह का पूरे थ्री डायमेंशन आपको पिक्चर आ जाएगी। ये कैंसर के जांच के लिए, ये इम्प्लांट्स के लिए, ये ट्रॉमा वाले केसेस के लिए वरदान है कि आपको पता लगा हड्डी कितनी है, हम वो चीज़ लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। पहले इन फैसिलिटी हम भेजते थे मरीज़ को, हम बाहर दिल्ली भेजते थे। मरीज़ दिल्ली जाएगा, वापस आएगा, पैसे खर्च करता है, आने में 5,000 खर्चा होगा, प्लस 5,000 उधर दे दी। हम ये सिर्फ 500 रुपये में, 250 रुपये में एडमिटेड पेशेंट के लिए, और जो बीपीएल पे फ्री कर देते हैं। ये फैसिलिटी है गवर्नमेंट की। सिटी स्कैन 500 रुपये में सिटी स्कैन होता है यहाँ पर, 500 रुपये सिटी स्कैन हमारे यहाँ होता है। तो हम क्या आप बैठो आप बैठो। जो जबड़े की कौन सी जबड़े में हड्डी कहाँ पर है, हड्डी कितनी कम है, इस पर इन्फेक्शन कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट में पिक्चर आ रही है। ये चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। फिर उसके हम एनालिसिस करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, और उस पर हिसाब से पेशेंट की प्लानिंग करते हैं। तो अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आपको एक्सपर्ट इस बारे में, मेरे पास 6 एक्सपर्ट हैं सिटी स्कैन के। नहीं उठना टिका टिका देंगे इसको, गाने जा रही है। ठीक है सर। फिर उससे पूछ लो उसको कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ये सब पूछते हैं, वो उसके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। फिर आपको अगर दिक्कत रहेगी फिर देखेंगे। मैं बिकॉज पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, अदरवाइज तो हम थोड़ा मुँह खुलवा के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डेंटल में तो एक्चुअली सब एग्जामिनर की होता है, लेकिन फिर पेशेंट के सिम्टम्स से हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा आप गले के नीचे हाथ लगाओ, यहाँ दबा के देखो, दर्द होता है आपको? यहीं नीचे ऐसे देखो, ऐसे देखो, नीचे दबा के फिर बताओ मुझे, अंदर की तरफ दबाओ। ऐसे दर्द है? अच्छे से दबाओ, अंगूठे से दबाओ अच्छे से, अंगूठे से। हाँ, ऐसे अच्छे से दबा के देखो। जो ये एंगल होता है ना हमारा, यहाँ पे अच्छे से दबा के देखो आप। है दर्द? हल्का दर्द है। तो अभी ना मैं आपको एक ही दवाई लिख रहा हूँ, आपको 2 दवाई की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ही दवाई लिखूंगा। अगर फिर आपको दिक्कत रहेगी तो दोबारा शायद आपको बनाना पड़ेगा, बाकी देख के ही पता चलेगा। ई संजीवनी है, भारत सरकार की ऐप है, जिसमें आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये अभी कई स्टेट्स में चल रहा है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में। अब ये रोहतक में हमने शुरू किया है आज से रोहतक में आज से शुरू किया है, वरना हरियाणा में पंचकुला साइड ये चल रहा है। अच्छा, तो क्या प्रोसीजर है इसका, ई संजीवनी का? इसके लिए पेशेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जी। उसमें वो रजिस्टर कर सकता है, और रजिस्टर करेगा, उसको एक बार रजिस्टर करना है। बाकी उसको जितनी बार भी कंसल्ट करना है, उसके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा, वो फ्री है, उस पर उसका टोकन जनरेट होता है। तो जितनी भी, ऐसा नहीं है कि पेशेंट एक दिन एक ही जगह दिखा सकता है, उसको 2 स्पेशलिटीज़ में दिखाना है, 3 में दिखाना है, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ में दिखा सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को अपना कुछ रिकॉर्ड भेजना है तो वो भी उसमें प्रोविज़न है कि आप अपना रिकॉर्ड अपलोड कर दो, डॉक्टर उस रिकॉर्ड को देख लेगा, समझ लेगा क्या करना है। ठीक है, तो आपकी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई दवाइयाँ आप खा रहे हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हो, डॉक्टर को पता लग जाएगा, उस हिसाब से आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि घर बैठे आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, कुछ इलाजों के लिए तो हो सकता है हाँ डॉक्टर को सीधा मिलना है, लेकिन आपकी बहुत सी समस्याएं इससे कम हो सकती हैं। ठीक है, अब डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको एज अ डॉक्टर कैसे इसको मैनेज करें। नहीं, जैसे किसी डॉक्टर मतलब पेशेंट को एक्सरे कराना है तो उसको तो यहाँ आना पड़ेगा, या फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? जो काम तो डॉक्टर के हाथ से होने हैं, या अस्पताल में होने हैं, लैब टेस्ट होने हैं। अब देखो, मरीज आएगा, ये लैब टेस्ट दिखा के लेके जाएगा, उससे अच्छा है वो घर पे से बैठे उसको पता लग जाएगा कि मुझे ये टेस्ट कराने, तो सीधे टेस्ट करा के ही आएगा, तो उसका एक चक्कर ऐसे बच जाएगा। आपने आए भी होंगे आज, तो उसमें क्या कोई परेशानी तो नहीं आई, या उनको समझने में, उन पेशेंट को समझने में, या आपको? एक्चुअली तो ये लाइव अभी कल जाएगी, ठीक है, पर हमने इसको अपनी तरफ से ट्राई करके देखा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है तो इसमें कोई समस्या नहीं, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। पेशेंट भी अच्छी तरह बता पा रहा है, अपने अच्छे से बता पाता है, फ़ोन में कैमरा अच्छा है, तो हम वो मुँह खोल के हम चेक भी कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ों का आइडिया उससे हो जाता है। मैं डॉक्टर नेहा हूँ। जिस भी डॉक्टर की ओपीडी है
वो डॉक्टर ई संजीवनी ओपीडी में लॉगिन करेगा। डॉक्टर पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, जो भी सरकारी डॉक्टर हैं उन्हें रजिस्टर किया जा चुका है। वो फिर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके रखेंगे। जैसे 9 से 4 हमारी ओपीडी होती है, 1 से 2 का लंच ब्रेक होता है, तो 9 से 4 डॉक्टर का जो कंप्यूटर में लॉगिन रहेगा और फिर जो भी मरीज़ की कॉल आ रही है वो कॉल डॉक्टर को अटेंड करनी है। वो अटेंड करके डॉक्टर उनसे सारी उनकी समस्याएं पूछेंगे, उनके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड वो बताएंगे जो उनको पहले कहीं और दिखा रखा है, कुछ एक्सरे हुए हैं या कोई दवाई चल रही है, वो पेशेंट अपने रिकॉर्ड्स वहाँ अपलोड कर सकता है। तो वो उसको जांच लेंगे। पेशेंट अपना यहाँ पे वीडियो कॉल अलाउड है, तो पेशेंट वीडियो में अपनी समस्या दिखा भी सकता है। वो देखने के बाद हम जो डॉक्टर है वो दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। इसमें दवाई प्रिस्क्राइब करके वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मैसेज के थ्रू और यहाँ पे एक ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगी। वो दोनों तरह से पेशेंट के पास चली जाएगी। पेशेंट उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके दवाइयाँ ले सकते हैं। प्रिंट करना भी ज़रूरी नहीं है, फ़ोन में दिखा के भी दवाई ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब इसमें नेटवर्किंग की है। ये जैसे पीजीआई में भी नहीं चलता नेट। जी, ये समस्या है, लेकिन ये अभी शुरुआत की समस्या है। जैसे शुरू में एंड्रॉयड फ़ोन आए थे, 2012 में इंडिया में आए थे, तब बहुत सारे लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही वो नायाब सी चीज़ लगती थी, ये पता नहीं क्या है। लेकिन अब हर एक इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये एक शुरुआत की तरह ले सकते हैं और धीरे धीरे ये लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो अगर आप जो सजेशन देते हो इसमें पेशेंट को, हाँ जी, कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, या दवाई वगैरह का है या एक्सरे वगैरह का है जो? हाँ जी, तो वो इस प्रिस्क्रिप्शन आ रही है फ़ोन में, डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ आ रही है। तो वो किसी भी सरकारी फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो ई प्रिस्क्रिप्शन लेके, या फिर मेडिकल स्टोर में जा सकते हैं। तो वो क्योंकि उसमें डॉक्टर के साइन हैं तो वो वैलिड है। वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी पेशेंट ने टाइप किया और वो ले आया। तो क्योंकि ये एक पूरी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो रही है और इसमें सिग्नेचर भी है, तो दैट इज़ लीगली वैलिड। तो उसके थ्रू पेशेंट ले सकता है। प्रिंट निकालना ज़रूरी नहीं है, फ़ोन में ही केमिस्ट को दिखाएंगे एंड लिया जा सकता है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? ये ई संजीवनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और पहले भी कई स्टेट्स में ये लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा में इसकी शुरुआत हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 15 सितंबर को की थी और इसके तहत हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है, वहाँ पर ई संजीवनी की जो शुरुआत है ये कल से की जाएगी। क्या प्रोसेस रहने वाला है सर इसके अंदर और कैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे? इसका ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स ख़ास तौर से डेंटल पेशेंट्स को देखते हैं और जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में कोविड के केसेस को इलाज करते हैं, उनको मैक्सिमम रिस्क होता है ये बीमारी होने का। क्योंकि जो कोरोना के ओपीडी में लेबॉरेटरीज़ में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से डेंटल डॉक्टर्स जो हैं उनको मैक्सिमम रिस्क होता है, क्योंकि वो पेशेंट के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। तो कुछ समय से ये बात चल रही थी कि हम डेंटल की एमरजेंसीज तो देख ही रहे हैं, लेकिन रूटीन डेंटल ओपीडी शुरू करने में थोड़ी सी हमें रेस्ट्रिक्शन थी। तो जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ जनरेशन, तो हमारे पेशेंट्स जो हैं, क्योंकि अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को, तो जो रूटीन पेशेंट्स हैं जिनको माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दिक्कत हो रही थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए ये एक ई संजीवनी होम ओपीडी तरह के शुरुआत की जाएगी। तो कैसे फ़ायदा उठा सकता है पेशेंट इससे? इसमें यह है कि पेशेंट को अपने मोबाइल फ़ोन में ये ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करनी होगी और डाउनलोड करने के बाद में उसे अगले 24 आवर्स में अगर दिखाना है तो अपना नाम रजिस्टर करवा लेगा, उससे टोकन जनरेशन हो जाएगी और टोकन से उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और एक क्यू में उसका नंबर आ जाता है और जैसे ही उसका नंबर आएगा वो अपने इन्वेस्टिगेशंस भी अपलोड कर सकता है और डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है और प्रेस्क्रिप्शन भी जनरेट हो जाएगा, ई प्रेस्क्रिप्शन ले सकता है। तो उसको हॉस्पिटल आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही कैसे? नहीं, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि पेशेंट अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपना ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है
और अपने इन्वेस्टिगेशंस भी अपलोड कर सकता है और इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकता है। तो माइनर प्रॉब्लम्स के लिए आने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल बेस्ड ऐप के ज़रिए उनके इलाज में कामयाब रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर आशा वर्कर्स मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एंटर कर देती हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ लिंक करके उनका इलाज किया जा सकता है। ये हम पिछले 2-3 साल से पहले कर रहे हैं।